प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनित्रीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरु वैष्णव के चरण आश्रय होकर आज श्री श्री शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों के द्वितीय भाग को श्रवण करेंगे, पार्ट 2। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि, शुवधा, मोक्ष लघुकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण कर्षणी चसा। कृष्ण कर्षणी और भक्ति के अवस्था 3: साधन अवस्था, भावावस्था और प्रेमावस्था। यह 3, इन तीनों में यह 6 गुण को 2-2 भाग में हम लोग युति करते हुए चलेंगे। तो पहला हम लोग श्रवण किए थे क्लेशाग्नि का प्रथम भाग, अब जो है द्वितीय भाग को श्रवण करेंगे। हम श्रवण किए थे क्लेश 3 प्रकार के हैं: पाप, पाप बीज और अविद्या। अब आया पाप। पाप 2 प्रकार के हैं, पहला प्रारब्ध, दूसरा अप्रारब्ध। भक्ति देवी के चरणाश्रय मात्र से ही भक्ति देवी प्रारब्ध अप्रारब्ध दोनों को ही संपूर्ण रूप से विनाश कर देती है, समूल विनाश कर देती है ना। अब पाप बीज किसे कहते हैं? पाप बीज उसे कहते हैं जीव के हृदय में स्थित पाप वासना को ही पाप बीज कहते हैं। हमारा हृदय में जो जिस प्रकार का वासना है उसी वासना को ही पाप बीज कहते हैं। उसका अभिलाषा के पूर्ति हेतु जो हम कार्य करते हैं उससे फिर पाप बनती है। प्रारब्ध अप्रारब्ध वही पाप बन करके अगले जन्म में हमको कष्ट, दुख या फल भोगना पड़ता है। अब यह प्रश्न आएगा, क्या ये पाप बीज हमारा हृदय से कभी भी समाप्त नहीं हो सकता? ये पाप वासना हमारा हृदय से कभी समाप्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। पाप बीज कैसे समाप्त होता है? तो कहते हैं पाप बीज केवल भक्ति देवी के द्वारा ही समाप्त हो सकता है और किसी से नहीं। तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रताधिभिः न धर्मजं तद्धृदयं तदपि सांघ्रिसेवया। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णुदूत कह रहे हैं कि तप, दान, व्रत आदि प्रायश्चितों से पापियों के पाप तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु पुनः अधार्मिक कार्य किए जाने पर हृदय की मलिनता अथवा पाप के मूलभूत चित्त वृत्ति रूपी संस्कार नष्ट नहीं होता। जिसका जो संस्कार है वो संस्कार इतना जल्दी नष्ट नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, स्वभाव छाड़िया भजे धरी तारो पाए
स्वभाव छाड़ित जीवेर कोटि जन्म जाए। करोड़ों करोड़ों जाने पर जिसका जो स्वभाव है उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। स्वभाव को बदलने के लिए करोड़ों जन्म लग जाता है। यहाँ स्वभाव यदि छोड़ करके भजन करेगा तो उसका चरण में सब कोई आ जाएंगे। और स्वभाव छाड़िया जीवेर कोटि जन्म जाए, करोड़ों जन्म चले जाता है लेकिन स्वभाव अपना बदलता नहीं है जल्दी। वाचो वेगम मानसः क्रोध वेगम जीवः वेगम उदरो प्रस्थवेगान एतान वेगान यो विषयीत धीरः सर्वाम अपि मां पृथिवीं शासिष्यात्। श्री रूप गोस्वामी पाद जी उपदेशामृत में सबसे पहला श्लोक में ही यही कह रहे हैं। बाचो बेगम, बाच वेग अर्थात बाक वेग को कंट्रोल करना चाहिए। बाचो बेगम मानसः, मानसिक से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, मानसिक चिंतन भगवान का करना चाहिए, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन सदैव हृदय निर्मल रखते हुए मन को भगवान की चरण कमल में ही लगाए रखना चाहिए। हाँ, जिह्वा वेगम, ज़्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए। क्रोध से क्या होता है, क्रोध से हमने जितने भी भजन किया है सब नष्ट हो जाता है। क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्तों को क्रोध से क्या होता है, हमारा जितने भी भक्ति हमने जो भी सुबह से शाम तक हमने जितने भी रात तक किया, अगर किसी के ऊपर क्रोध कर दिया तो हमारा संपूर्ण भक्ति उस क्रोध रूपी अग्नि में ही जल करके भस्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को क्रोध नहीं करना चाहिए, भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। जिह्वा वेगम अर्थात ज़्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या है कि हमारा विकार होता है। ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा ये अच्छा चीज़, अपना जिह्वा को कंट्रोल करना चाहिए। रसना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। इत्यादि 6 प्रकार का जो वेग है, इन 6 वेगों को जो कंट्रोल कर लिया, ये अन्याभिलाषिता शून्यम होकर, यदि ज्ञान कर्मा ज्ञानावृतम होकर, यदि गुरु वैष्णव के अनुगत्य होकर के, शुद्ध आचरण होकर करके, शास्त्र के अनुसार में यदि चला, उनके अनुसरण किया, आचनोति शास्त्रार्थम माचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते अस्मात् आचार्य तेन कीर्तितः, ऐसे आचरण करते हुए यदि चला तो फिर वे गुरु के योग्य है और वे संपूर्ण पृथ्वी का जीव को शिष्य बनाने का योग्य भी है। सर्वाम अपि मां पृथ्वीं शासिष्यात्। तो इसलिए हमारा हृदय का संस्कार जो है वो बना हुआ है। हमारा हृदय का संस्कार को कोई हमें कोई नहीं बदल सकता। संस्कार को स्वयं ही बदलना पड़ेगा, स्वयं को ही बदलना पड़ेगा। गुरु वैष्णव बताएंगे, जिस आदेश अनुसार में चलना पड़ेगा हमें खुद। दान पुण्य व्रत तप आदि इन सब चीज से, यज्ञ आदि सब से हमारा पाप तो नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारा भीतर में जो हमारा चित्तवृत्ति रूपी संस्कार वो नष्ट नहीं होती है, यह नष्ट नहीं होता है। तो हमारा चित्त में जो संस्कार बैठा हुआ है, यह मलिन चित्त कैसे शुद्ध होगा? तो कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हम गुरु वैष्णव के चरण आश्रय होकर सब भोग विलास सब कुछ त्याग करके, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सभी प्रकार का उपाधियों से रहित होकर के, संसार का एक लेश मात्र वासना नहीं रहना चाहिए, सबको त्याग करके यदि गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर उनकी गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया क्यों ना करियो मन आशा, गुरु के वाक्यों के अनुसार में उनमें अनुसरण होते हुए हमको चलना है और उनकी बताए हुए मार्ग पर चलते हुए यदि हम कृष्ण
कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतमा, कृष्ण का चरण कमल में अनुगत्य होकर निरंतर भगवान का सेवा करेंगे, निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे, निरंतर भगवान का सेवा और चिंतन के द्वारा ही गुरु वैष्णव की अनुगत्य होकर, अपना मनमानी नहीं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य होकर निरंतर यदि भगवान का सेवा करेंगे और उन्हीं का ही चिंतन करेंगे तो हमारा जो हृदय में बैठा हुआ है कुसंस्कार वह सुंदर संस्कार बन जाएगा, सुसंस्कार हो जाएगा। हमारा संस्कार भगवान के चरण कमलों की सेवा से ही शुद्ध होता है। हमारे धर्मशास्त्र में साधारण कर्म मार्ग में अनुष्ठित होने वाले कष्टपूर्ण चांद्रयण आदि व्रत रूपी प्रायश्चित द्वारा तथा और भी दूसरे शास्त्रों में तपस्या आदि द्वारा जो पाप नाश की व्यवस्थाएं हैं उनसे केवल वे पाप ही नष्ट होते हैं, उनसे केवल वे पाप ही नष्ट होते हैं जिन पापों के लिए वे अनुष्ठान करते हैं। अर्थात कोई बहुत बीमारी है, बहुत बीमार पड़ा हुआ है, तो किसी ने कहा कि इस प्रकार का पूजा कर लो तो ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, तो उसने क्या किया, यज्ञ कर लिया या दान कर लिया या तप कर लिया या जप कर लिया या उस प्रकार का पूजा कर लिया, तो उस पापों से ही उसका छुटकारा पाया। परंतु जन्म जन्मांतर तक का पाप जो है हमारा, वो पाप नष्ट नहीं होगा। जिस कार्य के लिए जो कर्म कर रहा है वो कार्य उस कर्म का फल को ही विनिष्ट करता है, नष्ट करता है, अर्थात उस पापों को ही नष्ट करता है। समूल को नष्ट नहीं कर सकता, वो उसके अंदर में सामर्थ्य नहीं है। इन सब प्रायश्चितों से उन पापों का बीज अर्थात जो अविद्या से उत्पन्न पाप वासना वह नष्ट नहीं होता है, उसको नष्ट कर ही नहीं सकती है ये, इससे वो नष्ट नहीं हो सकती। पाप वासना तो केवल कृष्ण सेवा से ही दूर होती है और किसी से नहीं। कृष्ण का सेवा करना चाहिए, निरंतर भगवान का सेवा करना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सभी प्रकार का उपाधि से विनिर्मुक्त हो जाओ, निर्मल हो जाओ, तब तो हमारा हृदय निर्मल होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये तो शरीर का धर्म है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये शरीर मिला है ब्राह्मण का तो हम ब्राह्मण कहेंगे। जिस समय हम ये शरीर ब्राह्मण का प्राप्त हुआ हम चंडाल का जैसे कार्य करेंगे तो हमारा क्या होगा, फिर मरने के बाद वही चंडाल बनेंगे। फिर कहेंगे ये शरीर मेरा चंडाल का शरीर है, पहले वाम ब्राह्मण था अब चंडाल का हो गया। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, ये शरीर भी हमारा उपाधि ही है। क्यों, हम शरीर नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात शरीर मरने पर जो नहीं मरता है वो अजो है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो अजन्मा है, वो सनातन है और वही आत्मा है। और वो कौन है, बोलते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं वो मेरा ही अंश है, ममैवांश मेरा ही अंश है, जीवभूत सनातन। जीवात्मा जो है वह सनातन है, विभिन्न अंश है मेरा। मेरा अंदर में जो शक्ति है मेरा जीवात्मा के अंदर में भी वही शक्ति है, परंतु मैं विभू हूँ, मेरा अंदर में विराट शक्ति है और मेरा जीवात्मा जो है क्षुद्र होने के कारण उनके अंदर में अल्प शक्ति है। मेरा विराट शक्ति होने के कारण माया मेरा बहिरंगा शक्ति है, इसलिए माया मेरा अधीन में हो जाते हैं और जीव अल्प शक्ति होने के चलते, अल्पज्ञ होने के चलते वे माया के अधीन में हो जाते हैं। जीव अनित्य नहीं है, जीव नित्य है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। भगवान का दासत्व को भूलने के कारण ही हम ये संसार में कष्ट भोगते हैं। हमको कोई कष्ट नहीं देता है हम स्वयं ही कष्ट भोगते हैं। इन संपूर्ण कष्टों का कारण हम स्वयं ही है।
अर्थात भक्ति के अतिरिक्त किसी भी दूसरे उपाय से पाप बीज रूप हृदय वासना को दूर नहीं किया जा सकता, और कोई उपाय नहीं, केवल भक्ति देवी की ही चरणाश्रय करना पड़ेगा। चाहे कितने भी तर्क कर लो, भक्ति देवी के चरणाश्रय ना हो करके यदि केवल तर्क ही करते रहेंगे, वो सब कुछ तर्क में ही चले जाएगा। जितने भी शास्त्र पढ़ लो, जितने भी पुराण पढ़ लो, जितने भी वेद वेदांत पढ़ लो, कुछ काम नहीं आने वाला है यदि भक्ति देवी के चरण कमल में आश्रय नहीं है। उसका शरणागति यदि भगवान की चरण कमल में नहीं है, इसका प्रमाण है शब्द ब्रह्मणि निष्णातो ना निष्णायते परे यदि श्रमतस्य श्रम फल यधेनुमेव रक्षतः। शब्द ब्रह्मणि निष्णात किसे शब्द ब्रह्म कहते हैं? जितने भी वेद वेदांत शास्त्र आदि जितना भी है सबको शब्द ब्रह्म कहते हैं। ये सब शब्द ब्रह्म है। भागवत महापुराण आदि जितने भी ग्रंथ है सब कुछ शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म में हम व्याकरण आदि पढ़ करके बहुत बड़ा पंडित हम बन तो गए हैं, परंतु शब्द ब्रह्मणि निष्णातु, हमारा निष्णात शब्द ब्रह्मणि में हमारा शरणागत पूर्ण शरणागत है शब्द ब्रह्म में, अर्थात ग्रंथों में। विद्वान तो हम प्रकंड विद्वान बन गए हैं, परंतु सबका सिद्धांतों को खंडन करने में भी हमारा सामर्थ्य है। सबका सिद्धांतों को खंडन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा समस्त शास्त्रों में शरणागति है, परंतु भगवान में शरणागति नहीं है। ना निष्णायते परे यदि, ना निष्णायते परे यदि, परे मतलब भगवान श्री कृष्ण, ईश्वरः परादेवता, भगवान श्री कृष्ण में यदि हमारा निष्णात नहीं है, शरणागति निष्णात अर्थात शरणागति नहीं है, भगवान का हम भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान का चरण के प्रति अनुराग नहीं है, तो क्या कहते हैं? यदि श्रमतस्य, जितने भी परिश्रम कर लिया उसने शास्त्र पढ़ने में, वेद वेदांत तो उस ज्ञान को प्राप्त करने में जितने भी परिश्रम कर लिया, श्रमतस्य, वह जितने भी परिश्रम किया उसका फल क्या है? श्रम फल। उसका परिश्रम का फल क्या है? यधेनुमेव रक्षतः, वो बांझ गाय के समान है। क्या है? बांझ गाय के समान है। गाय तो रख लिया लेकिन बच्चा ही नहीं दिया, दूध कहाँ से देगा? और बांझ का देखने से शकल तो सबका दिन खराब हो जाता है। वो क्या करेगा? केवल खाएगा और गोबर ही देगा, इसलिए खोल देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, उसका पगहा गले से खोल देते हैं, जाओ घूमो, आवारा बन जाओ। फिर वो आवारे की तरह ही घूमते रहता है। इसका तर्क करो खंडन करो, उसका तर्क करो खंडन करो, लेकिन भगवान का भक्ति किसी जीव का कल्याण कर ही नहीं सकता वो। इसलिए शब्द ब्रह्मणि निष्णातो ना निष्णायते परे यदि श्रमतस्य श्रम फल यधेनुमेव रक्षतः। कभी भी वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता, वो तो बांझ है, सबको बांझ ही बना देगा। इसलिए भगवान की चरण कमल में यदि निष्णात है, वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सनातनी बना सकता है और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जीव को कल्याण कर सकता है, जीव का कल्याण कर देगा वो। ये केवल भगवान का भक्ति में ही सामर्थ्य है और किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई नहीं कर सकता। भगवान का भक्ति भी यदि करनी है तभी होगा जब हम गुरु वैष्णव की चरणाश्रय हो करके करेंगे, तभी वही शुद्ध भक्ति होगा और किसी का नहीं। गुरु वैष्णव की अनुगत्य में रह करके उनके बताए हुए बातों पर चलना है, उनकी मार्ग में ही चलना है, उनके रास्ता पर ही अनुगमन करने से ही जा करके वो जिस रास्ता में जैसे चल रहे हैं, जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, उनके आचरण में आचरित होकर के यदि हम चलेंगे तब जा करके हमारा कल्याण होगा। अपना बुद्धि बल से नहीं कर सकते हैं, अपना बुद्धि चलाने से कदापि कल्याण नहीं हो सकता। अनादिकाल से हम कर रहे हैं अपना बुद्धि, परंतु और भी अनादिकाल तक, यदि आगे भी अनादिकाल तक हम ऐसे ही करेंगे तो भी उद्धार नहीं होगा। ये केवल गुरु वैष्णव की अनुगत्य में रह करके भजन करने से उद्धार होगा और किसी से नहीं। इसका भी प्रमाण कह रहे हैं क्या कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैसे कथितैः अर्थाः
प्रकाशन्ते महात्मनाः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23। अर्थात जिस प्रकार हम भगवान के प्रति शरणागति है, भगवान के प्रति हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, जिस प्रकार हम भगवान का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अर्चन करते हैं, ठीक उसी प्रकार यस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। उसी प्रकार गुरु कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर गुरु कहने के मतलब क्या है? गुरु, दो वचन आया यहाँ। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु और वैष्णव का भी उसी प्रकार यदि हम श्रद्धा रखेंगे भगवान के प्रति, जिस प्रकार का हमारा श्रद्धा है, उसी प्रकार का श्रद्धा, प्रेम, भक्ति यदि हमारा गुरु वैष्णव के प्रति है, तस्य इसे कथित है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उसी आत्मा के हृदय में श्रुतियों के सभी ममार्थ प्रकाश हो जाता है, अपने आप ही उसका समस्त अर्थ, उसको कोई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ते भगवान के चरण कमल में ब्रह्मा जी का इतने सुदृढ़ भाव से श्रद्धा और प्रेम भक्ति थी बोल करके, तेने ब्रह्म हृदय यादि कवय मुह्यंति यत्सूरयः। ब्रह्मा जी को भी तब तक भगवान ज्ञान का प्राप्ति नहीं कराएं, भगवान संपूर्ण शास्त्र आदि जीव के कल्याण हेतु जो सिद्धांत, जो भक्ति, जो शास्त्र, जो ज्ञान स्थापित तब तक नहीं कराएं जब तक ब्रह्मा जी भगवान का चरण कमल की ओर नहीं देखा। ब्रह्मा जी उत्पन्न होने पर चारों ओर देखा तो चारों तरफ जल ही जलमग्न हो गया, चार चतुर्ब्रह्मा चतुर्मुख हो गए। पर बाद में कुछ समझ में नहीं आया, भगवान की ओर देखने लगे। जब भगवान की ओर देखें तब जा करके क्या किए ब्रह्मा जी को कि तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यंति यत्सूरयः। भगवान अपना संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में समस्त शास्त्र वेद वाणी अपने आप ही संकल्प मात्र से प्रकाश कर दिए। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से किरण को अलग से आना नहीं पड़ता, सूर्योदय के साथ भी किरण प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही संकल्प मात्र से ही संपूर्ण वेद वाणी आदि प्रकाश ब्रह्मा जी के हृदय में हो गया। तो उसी प्रकार यदि गुरु के चरण में यदि किसी का निष्ठा है, पूर्ण आसक्ति है, आदो श्रद्धा तत् साधु संग, श्रद्धा के बिना साधु संग हो ही नहीं सकता, गुरु के संग नहीं हो सकता। आदो श्रद्धा तत् साधु संग, फिर जाकर के जो भजन क्रिया होगा उसी से ही हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी, उसी से ही हमारा संस्कार बदलेगा। हमारा संस्कार को हम स्वयं भी चाहेंगे तो भी बदल नहीं सकते हैं, हमारे गुरुदेव की कृपा से ही हम उस कृपा को हमारा हृदय में स्थापित करेंगे तो वही कृपा ही हमें बदलेगा। कठोपनिषद में भी कह रहे हैं, कठोपनिषद 1:2-23 में भी कह रहे हैं, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश्य वृणीते तेन लभ्यस् तस्यैसे आत्मा बिभृणते तनुं स्वाम। कठोपनिषद में भी यही कह रहे हैं। क्या? नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य, मुझे प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। न मेधया, बहुत मेधया मतलब क्या? बहुत मेमोरी पावर होने पर भी, स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है तो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। न बहुना श्रुति, न बहुत श्रुति शास्त्र को पढ़ लो, जितने भी श्रुति शास्त्र है समस्त श्रुति शास्त्र को पढ़ लो, वेद वेदांत आदि सब प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लो, जितने भी धार्मिक शास्त्र है सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद में भी तुम भले ही पंडित बन जाओगे परंतु मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे? तो बोलते हैं यमेवेश्य वृणीते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा बिभृणते तनुं स्वाम। जब जीवात्मा भगवान के प्रति सेवन्मुख होकर निरंतर यदि गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर के भगवान का सेवा किया तो गुरु वैष्णव के कृपा से ही
उनके हृदय अपने आप निर्मल हो जाएगा। उस हृदय में भगवान का प्रेम भक्ति अपने आप प्रादुर्भाव होगी। वह आत्मा स्वप्रकाश हो जाएगा, वह आत्मा स्वप्रकाश हो जाएगा और साक्षात भगवान का साक्षात्कार भी गुरु वैष्णव की कृपा से ही होगा। इसका प्रमाण नारद जी है, इसका प्रमाण प्रहलाद महाराज है, इसका प्रमाण ध्रुव महाराज जी है। अरे भगवान की कृपा यदि हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। मूकम करोति वाचालं पंगु लंघयतिम गिरिम यदकृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति, जो बोलने वाला नहीं है, जो गूंगा है वो भी बोलने लग जाता है, जिसका पैर नहीं वो भी गिरी चढ़ जाता है, पर्वत चढ़ जाता है, पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है। मुकम करोति वाचालं पंगु लंघयतिम गिरिम, पंगु जो है वो भी गिरी चढ़ जाता है, पर्वत चढ़ जाता है। यद कृपा, यदि भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा यदि है, कौन भगवान? बोलते हैं माधव। यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हे माधव, मैं आपको वंदना करता हूं। यदि भगवान का कृपा है तो अपने आप हृदय हमारा निर्मल हो जाएगा और हम उस शिखर पर चढ़ेंगे जिस शिखर पर भगवान है, और जिस शिखर पर चढ़ाना चाहते हैं हमें गुरुवर्ग, गुरु वैष्णव। इसलिए स्वतंत्र होकर के भजन नहीं करना चाहिए, गुरु वैष्णव की अनुगत्य होकर के ही भजन करना चाहिए। हमारे अंदर में जो पाप है वो पापों को नष्ट करने में किसी में सामर्थ्य नहीं है, अर्थात भक्ति देवी के अतिरिक्त किसी भी दूसरे उपाय से हम पाप बीज रूपी हृदय में जो वासना है उस वासना को साफ अर्थात नष्ट नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं। भक्ति देवी हमारे हृदय में विराजमान होते ही, भक्ति देवी के हृदय में विराजमान होते ही पाप वासना समूल नष्ट हो जाती है। केवल पाप वासना ही नहीं, पाप वासना और साथ ही साथ जो हमने पुण्य रूपी वासना, पुण्य हमने कमाया है, उस पुण्य रूपी वासना को भी समूल ध्वंस कर देती है भक्ति देवी। क्योंकि पुण्य भी हमें नरक ले जाता है और पाप भी हमें नरक ले जाता है। क्यों? क्योंकि पाप तो सबको पता है, पाप करने से नरक जाएगा, और लेकिन पुण्य करने से भी नरक कैसे जाता है? बोलते हैं पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग में जब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा फिर हम वापस लौट आएंगे। जिस प्रकार हमारे पास पैसा है, हम कहीं गए, टूरिस्ट में कहीं गए घूमने के लिए, पैसा खत्म हो गया, बस किराया देना खत्म, किराया वाला हमको क्या करेगा? बोलेगा जाओ खाली करो हमारा रूम। जब तक पैसा देते रहो तब तक रहो रूम में, और जब पैसा खत्म खाली कर देगा, फिर जहाँ से गए तो वहीं वापस आएंगे ना। तो इसी प्रकार पुण्य रूपी धन लेकर के हम स्वर्ग जाते हैं, फिर स्वर्ग से चले आते हैं। परंतु भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को, मेरा धाम में, मेरा घर में जो आता है वो वापस नहीं जाता कभी, क्योंकि यही उसका नित्य घर है, वही इसका नित्य घर है। तो क्या कहते हैं? यद्गत्वात् न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ना मेरा यहाँ पर धन की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझसे प्रेम करो, मेरा भक्ति करो, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा पास जो आ जाता है उसको पुनर्आवागमन नहीं होता, बंद हो जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए हृदय में भक्ति देवी के उपस्थित होने से, विराजमान होने से ही हमारा पाप और पाप रूपी वासना और पुण्य रूपी वासना दोनों ही समूल ध्वंस कर देती है भक्ति देवी। इसका एक कथा हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि एक व्यक्ति बड़ा पैसा खर्चा करके बड़ा सुंदर सा घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, और उस घर को किराए में दे दिया। और किराएदार क्या थे? गोरख धंधा करने वाले, अफीम, चरस, शराब आदि नशेड़ी सब थे। वो नशेड़ी का धंधा करते थे। अब वो उसको खाली करने के लिए जब जाता था, भैया सब जगह में बदनाम हो गया वो घर, तो खाली करने जाते थे तो बोलते थे भैया खाली करो। कैसे खाली करें? हम किराया देते हैं तुमको, सही समय में किराया देते हैं, हम कैसे खाली कर दें? और जब उनको बोलते हैं नहीं खाली करो तो बंदूक दिखाने लग जाते हैं, कभी धमकाने लग जाते हैं, मार देंगे हम तुमको, इस प्रकार। तो कैसे करें? बेचारा सीधा सरल व्यक्ति था,
तो बड़ा चिंतित था। एक दिन गया, जा कर के एक पान की गुमटी पर बैठा, दुकान पर बैठ कर के बोला कि भैया क्या करें, घर वाले सब खाली नहीं करते हैं, क्या करें, किराएदार खाली नहीं करते हैं घर को। तो बोलते हैं देखो हमारे इस गांव में एक डीएसपी, बहुत अच्छा डीएसपी आया है, उनके पास में जाओ, वही खाली करा देंगे तुम्हारा घर को। तो बोलते अच्छा। तो उनके पास में जब गए, वह डीएसपी साहब क्या किए, बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। अब जैसे ही ये आए और डीएसपी साहब आ रहे हैं, उनका सायरन बजा। जैसे ही सायरन बजा, इनका सायरन का आवाज़ को, ध्वनि को सुन करके ही खिड़की से कोई दरवाज़ा कूद करके, कोई फांग करके इधर से, कोई उधर से फांग करके कूद करके निकल गए, सब बाहर निकल गए। अब उसका घर खाली हो गया। सार बोलता है कि चलो सारे तो खाली हो गया, अब तुम जो है अपना घर द्वार को साफ सुथरा करके अपना ताला लगा दो। पुलिस आया, खाली करवा करके चले गया। ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय में भक्ति रूपी डीएसपी यदि आकर के बैठ जाएगी, तो हमारे हृदय में जो वासना है, चोर बैठे हुए हैं, गोरख धंधा करने वाले, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, वासना रूपी पाप बीज जो हमारा हृदय में बैठा हुआ, वो भी छोड़ करके मलमूत्र के द्वारा भाग जाएंगे। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गुरु वैष्णव के चरणाश्रय होकर के जितना हम भजन करेंगे, साधन करेंगे, किवा विप्रो किवा न्यासी शूद्र के न नए, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो इसी प्रकार भगवान का भजन करो, साधन करो, भक्ति करो। ये मत सोचो कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। सुखे दुखे भूलो नाको, बदने हरि नाम करो रे। सुखे दुखे भूलो नाको, बदने हरि नाम करो रे। ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? भगवान का नाम करने के लिए। नाम के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा, और किसी से उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु वैष्णव के चरणाश्रय होकर नाम करने से ही हमारा उद्धार होगा। कीजिए। हरे कृष्ण। आज यही वाणी को विराम करते हैं। ये क्लेश अग्नि का पार्ट 3, आज पार्ट 2 हुआ। पार्ट 3 जो है हम लोग कल फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्रील गुरु महाराज जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की चरण कमल में अपना वाणी को अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा श्रवण हम लोग करेंगे। बोले श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। नितल्लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण स्वयं गुरु महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोसाई पाद की जय, श्रील षड गोसाई पाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो